सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम हाईएस्ट पावर मेथड से निकालना। पहले की वीडियोस में हमने बताया था कि टेबल के थ्रू हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। वो काफ़ी इजी टेबल था, ये भी काफ़ी इजी है, लेकिन ये निकालने का एक तरीका है, इसे कहते हैं हाईएस्ट पावर मेथड। आइए जानते हैं हाईएस्ट पावर मेथड होती क्या है। इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं स्क्रीन से। तो ये हमारे फोल्डर आ गए, ये हमारी स्क्रीन आ गई। हाईएस्ट पावर मेथड क्या है इसको समझ लेते हैं पहले, फिर प्रैक्टिकली इसको हम करेंगे। जब नंबर्स को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, यानी कोई बड़ा नंबर है उसको हम उसके गुणनखंड करते हैं, उसको छोटे छोटे नंबर में तोड़ते हैं। अभी तोड़ के हम बताएंगे। हर प्राइम नंबर की सबसे बड़ी पावर लेते हैं, जिससे वो नंबर टूट रहा है उस नंबर की हाईएस्ट पावर को लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में सभी हाईएस्ट पावर को लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या निकल जाता है, हमारा आंसर निकल जाता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है 8 एंड 12। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम चले जाएंगे स्क्रीन पे, और हमने फाइंड करना था एलसीएम 8 और 12 का। ये नंबर 8 है, ये नंबर 12 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर है उनको छोटे छोटे उसमें तोड़ेंगे। देखो 8 है, 8 2 से डिविजिबल है, तो पहला नंबर 2 लिख देते हैं। तो 8 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 आर 8। तो पहला नंबर हमने 2 लिख दिया। अब बचा कितना है, 4। अब 4 को भी डिवाइड करेंगे, जो बचा नंबर जो हमारा भागफल आएगा उसको क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 2 आर 4। ठीक है। अब 2 बचा है, पहले इस 2 को लिख लेते हैं, क्योंकि इस 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब लास्ट 2 बचा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 आर 2। अब आ गया 0, अब यहाँ पर 1 आ गया। इसको तो हम छोटा नहीं कर सकते हैं। अब 8 को छोटा किया 4 आया, 4 को छोटा किया 2 आया, और मल्टीप्लाई हमने 2 से किया। और एक बार चेक भी कर लेंगे कि हमारा मल्टीप्लाई है कैसा। 2 2 आर 4, 2 2 आर 4 एंड 4 2 आर 8। सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, यानी कि हमारा जो नंबर अभी हमने छोटे भागों में तोड़ रखा है वो सही है। अब हम देखते हैं 12 का। पहले इसको इसको इरेज कर लेते हैं हम। तो हम लेते हैं 12। अब 12 किससे, 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। ये डिविजिबिलिटी रूल वाली जो वीडियो है उसे आप देख लेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। कितने बार होगा, 6 बार। फिर 12, फिर कट कर देते हैं, क्योंकि घटा के तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं ये 2। फिर 6 बचा है, 6 फिर 2 से हो जाएगा, कितने टाइम, 3 टाइम होगा। 2 3 जार 6। ये 2 हमने लिख दिया, ये 2 भी हम लिख देंगे। लास्ट में हमारा 3 बचा। 3 तो किसी से होता नहीं है, 3 से ही होगा ये। 3 1 आर 3। तीसरा हम 3 लिख देंगे। एक बार चेक करके भी देख लेंगे। 2 2 जार 4, फिर 4 3 जार 12, हमारा सही आंसर है। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है हमने, इसमें 2 आया है 3 टाइम, इसमें 2 3 टाइम आया है, इसमें 2 2 टाइम आया है, इसमें
3 वन टाइम आया है, ठीक है। तो सारे नंबर लेंगे, नंबर कौन कौन से यूज हुए हैं, 2 और 3, कौन से यूज हुए हैं, 2 और 3 यूज हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब कौन सा 2 लेंगे, ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, तो जिसकी पावर ज्यादा है, देखो इसमें 3 बार 2 आया है, तो ये आ जाएगा 3 वाला, और 3 तो एक ही बार है, इसको तो ऐसे ही लेंगे, तो इसको बढ़ा देंगे हम, 2 को कितने बार करना है, 3 बार करना है, मल्टीप्लाई 3। अब इसको आंसर निकालेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 24। देखिए 8 और 12 का एलसीएम आ गया 24। अब कैसे आया, सबसे पहले इसको छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ देंगे जिससे ये डिवाइड हो जाता है, फिर इसको भी तोड़ देंगे, फिर देखेंगे कि नंबर कौन से यूज हुए हैं, जैसे इसमें 2 और 3 यूज हुए, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे तीनों नंबर, फिर जो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है, जैसे 2 यहाँ भी हुआ है यहाँ भी हुआ है, तो इसके बड़ी वाले पावर को लेंगे जिसमें 3 बार यूज हुआ है, और यहाँ 3 तो एक ही बार हुआ है, तो 3 एक बार हुआ है, 3 को एक बार लिखेंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये यूज में नहीं आएगा, तो इसको यूज करके हमने एलसीएम निकाल दिया 24। तो इसी को हम कहते हैं हैश पावर मेथड। क्या निकालेंगे हम इसमें, एलसीएम फाइंड करेंगे। देखिए ऐसे निकाला है इसने, इसके प्राइम्स निकाल रखे हैं, ठीक है, और लास्ट में ये निकाल रखा है 24 है। वो है दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को करेंगे फिर एमसीक्यू की तरफ जाएंगे, 6 और 15। देखिए मिस्टेक हमने कहीं नहीं करनी, हमने क्या करना है, एलसीएम लिखना है, यहाँ पर 6 लिखना है, यहाँ पर 15 लिखना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 6 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, ये आ गया 0, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं और इसको टिक कर लेते हैं। फिर अब बचा 3, जो आंसर आया है उसको डिवाइड करेंगे, तो 3 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 आर 3, अब आ गया 0, अब आंसर 1 आ रखा है, तो 1 तो 1 से ही होता है, यहाँ पर हम छोड़ देंगे, ठीक है। 2 3 जा 6 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, यानी कि हमने नंबर को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया है। अब 15 का देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं बचेगी फिर, तो हमने क्या करना है, लेना है 15, 15 किससे डिविजिबल है, ये देखो 2 से तो नहीं है, फिर हम 3 से करेंगे, यानी कि सबसे छोटे नंबरों से करेंगे, 3 से डिविजिबल है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसको जोड़ देंगे, 1 + 5 6 आ गया, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि नंबरों को जोड़ेंगे, अगर वो 3 की टेबल में आ गया तो डिविजिबल होगा, इसके लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल की एक टेबल भी बनाई, तो यह आ जाएगा 3 5 आर 15, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, इसको टिक कर लेते हैं। फिर जो 5 है इसको डिवाइड करना है, ये किसी से नहीं होता है, 5 से ही होता है, प्राइम नंबर है, तो ये 3 × 5, अब 1 आ गया, 1 को हम छोड़ देंगे, उससे आगे नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, नंबर लिखना है, इसमें 2 1 टाइम यूज हुआ है, 3 1 टाइम यूज हुआ है, नीचे फिर 3 1 टाइम यूज हुआ है, फिर 5 1 टाइम यूज हुआ है। अब हमने इसमें गलती क्या की है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दिया है, मल्टीप्लाई नहीं लगाना था, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले वाले में 2 1 टाइम यूज हुआ है, 3 1 टाइम, दूसरे में 3 1 टाइम और 5 1 टाइम, तो यूज नंबर क्या क्या है, 2 3 5। अब हाईएस्ट देखते हैं, 2 का तो एक है, 2 × 3 का भी एक ही है, तो एक ही 3 लेंगे, फिर 5 भी एक ही वाला है, एक ही बार यूज हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, तो इसका एलसीएम हो गया 30। सरल मेथड है। बोर्ड पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है 4, 9 और 6 का हमने क्या करना है, निकालना है LCM। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखना कैसे होगा ये 4, 9, 6 का। थोड़ा हम लेवल बढ़ाते रहेंगे ऐसे ही। यहाँ पर लिखते हैं 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर लिख देते हैं 6। अब 4 2 से डिविजिबल है, 2 2 जार 4, 0 हो गया। यहाँ पर 2 लिख देते हैं, इसे टिक कर देते हैं क्योंकि हमने 2 लिख दिया है, बाद में याद नहीं रहता है। 2 2 2 1 सार 2। अब कोई आंसर नहीं है, ये 2 को हमने यहाँ लिख दिया है। अब 1 बच गया, 1 का कोई आंसर नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4, यानी छोटा कर दिया इसको। फिर हम देखते हैं 9 का, इसको ये वाला इरेज कर लेते हैं थोड़ा पार्ट है। अब ले लेते हैं 9, 9 3 की टेबल में आता है, 2 में नहीं आता है, तो सबसे छोटा 3 है। 3 3 जार 9, या 0, ये 3 को लिख देंगे। और जो हमारा शेष बचा है इधर, यानी कि जो हमारा डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 3 छोटा नंबर है, इससे छोटा नहीं होता है डिवाइड करने के लिए 3 को। तो 3 3 लिख दिया हमने, ठीक हो गया। 3 3 जा 9, देख भी लो इसको। इसको फिर इरेज कर लेंगे हम, क्योंकि हमें जगह चाहिए, जिससे कि हम 6 को भी क्या करेंगे, पार्ट कर देंगे। 6 के पार्ट कैसे होंगे, 2 से होगा सबसे पहले, सबसे छोटा 2 है। 2 3 जा 6, 0, यहाँ पर 2 लिख देंगे, इसको टिक कर लेंगे। जो आंसर आगे रखा है 3, अब 3 किससे डिविजिबल है, 3 से ही है। 3 1 सा 3, अब ये 1 आ गया, इसको कुछ नहीं करना है 3। अब ध्यान से देखना है नंबर क्या क्या यूज हुए। 2, शुरू में 2 यूज हुआ है, फिर 3 यूज हुआ है, फिर 2 यूज हुआ है, फिर 3 यूज हुआ है। तो 2 कितने टाइम यूज हुआ है, यहाँ 2 टाइम यूज हुआ है। यहाँ पर 3 2 टाइम यूज हुआ है। यहाँ 2 1 टाइम यूज हुआ है, और यहाँ पर 3 1 टाइम यूज हुआ है। तो हम क्या लेंगे, अब नंबर जो यूज हुए हैं 2 और 3, ये नंबर लेंगे 2 और 3। अब 2 कितना लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, 2 टाइम जो यूज हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई 3 भी 2 टाइम यूज हुआ है 3, ये समझ आ गया ना। इसको छोड़ देंगे, 2 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2, 3 2 टाइम 3 मल्टीप्लाई 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आंसर आ जाएगा 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। इसका LCM आ गया 36। ये आगे जो क्वेश्चन आएंगे ऐसे करेंगे, चाहे 4 नंबर दिए हो 3 नंबर दिए हो, तो सबसे पहले पहले वाले को लिखेंगे, फिर दूसरे वाले को लिखेंगे क्या क्या यूज हुआ है, फिर तीसरे वाले को लिखेंगे, पहले वाले में ये यूज हुआ है, दूसरे वाले में ये यूज हुआ है, तीसरे वाले में ये यूज हुआ है। तो इसमें हाईएस्ट वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन सा नंबर यूज हुआ है, सिर्फ 2 और 3 हुआ है। यहाँ पर 2 2 टाइम हुआ है, यहाँ पर 1 टाइम हुआ है, लेकिन लेंगे क्या, बड़ा वाला 2 की पावर 2। यहाँ भी 3 यूज हुआ है, यहाँ भी हुआ है, तो 9 वाला 3 लेंगे, जो कि 3 की पावर 2 है। इनको छोड़ देंगे, तो ये आंसर आ गया 36। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ दिखाएगा ये 36, ये आंसर आ गया। तो 3 एग्जाम्पल हमने किए। अब हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट MCQ जो जवाहर नवोदय और सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं। अब है LCM 2 3 5 का निकालना है। देखिए, फाइंड LCM 2 3 5। अब देखो, ये नंबर के ही डिविजिबल है,
टू किसी से नहीं है, एक टू से ही है, एक वन से है। ये थ्री एक वन से है, एक थ्री से है, यानी कि खुद से ही डिविजिबल होंगे या वन से होंगे। और फाइव तो फाइव से होता है या वन से होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू। आगे तो कुछ लिखेंगे नहीं, थ्री, ये आ गया फाइव। यहाँ पर लिख देंगे यूज क्या हो रहा है, टू हो रहा है, थ्री हो रहा है, फाइव हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है, वन। इसमें वन टाइम, दूसरे वाले में भी वन टाइम, तीसरे वाले में भी वन टाइम। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टू थ्री फाइव, तो टू थ्री जार सिक्स, सिक्स फाइव जार 30। यहाँ से करेंगे फाइव थ्री जार 15, 15 टू जार 30, एलसीएम आ गया 30। पहला क्वेश्चन ये था, ये था पहला क्वेश्चन 30। ठीक है, अब हमने निकालना है 4 और 6 का। फाइंड एलसीएम 4 एंड 6। यहाँ पर चले जाते हैं, एलसीएम लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब 4 के मल्टीप्लाई हमें पता है 2 होता है और 2 होता है, सबसे छोटा यही होता है, हमने इससे पहले करके भी देखा था। 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, इससे छोटा तो होता नहीं है। तो अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, नंबर कौन से यूज हुए हैं, इसमें 2 यूज हुआ है, इसमें 3 यूज हुआ है, इसमें 2 यूज हुआ है, 2 3 2। यहाँ पर 2 2 टाइम यूज हुआ है, 3 1 टाइम हुआ है और 2 1 टाइम हुआ है। तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे, बड़ी वाली पावर को, 2 को, इस 2 को हटा देंगे क्योंकि ये छोटा है, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। 3 तो एक ही है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3, फिर 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, एलसीएम आ गया 12। ये कल से और सरल है, कल तो हमने सिर्फ टेबल दिखाई थी, टेबल में जो कॉमन था उनको एलसीएम मिला था। आज हम ये मेथड से कर रहे हैं, हैश पावर मेथड। तो 12 आ गया। अब हमने 8 और 12 का निकालना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 3। हमने निकालना है फाइंड एलसीएम 8 एंड 12। अब 8 के फैक्टर बनाते हैं, छोटा करते हैं 8 को, 2 से डिविजिबल है 8 सबसे पहले, 2 4 0, इस 2 को यहाँ लिख देते हैं, फिर बचा 4, इससे डिविजिबल है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 3 5 इस टाइप से। अगला ये आ गया 2, ये वाला 2 हमने यहाँ ले लिया। अब बचा है 2, ये तो 2 से ही होगा, इसको क्या हम डिवाइड करेंगे ऐसे। फिर बाद चेक कर लेंगे अपना आंसर कि 8 आ रहे हैं मेरे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। क्लियर। अब हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें 12 का निकालना है। तो 12 2 से डिविजिबल है 2, 2 6 आर 12, यहाँ हमने 0 लिख दिया, ये 2 को यहाँ हमने लिख दिया है। अब बचा है 6, 6 किससे होगा, 2 से होगा, 2 3 जार 6, मल्टीप्लाई 2, फिर बचा है 3, 3 तो 3 से ही होता है और किसी से नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर लिख देते हैं। अब नंबर कौन से यूज हुए, पहले वाले में 2 यूज हुआ है, दूसरे वाले में 2 यूज हुआ है और 3 यूज हुआ है। यहाँ 2 3 टाइम यूज हुआ है, यहाँ पर 2 टाइम यूज हुआ है दूसरे वाले में, और 3 1 टाइम यूज हुआ है। तो नंबर क्या क्या लेंगे, 2 और 3। 2 कौन सा लेंगे, ये वाला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 वाला, मल्टीप्लाई 3। अब इसका आंसर निकालेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। तो एलसीएम कितना हो गया 8 और 12 का, 24। स्क्रीन पे चलते हैं। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम 6 एंड 15। 6 एंड 15 का हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। फिर चले जाते हैं यहाँ, एलसीएम 6 15, 6 का तो थोड़ी देर पहले हमने निकाला ही था,
ये 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। और 15 को क्या लिखेंगे, देखो 15 को लिखेंगे 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है, 3 5 आर 15, तो ये 3 हमने यहाँ लिख दिया। और 5 तो 5 से ही है और किसी से नहीं होता है, तो ये 5 लिख दिया हमने। यहाँ पर हम देखेंगे यूज क्या हो रहा है। फर्स्ट वाले में 2 और 3 यूज हुआ पहले वाले नंबर पर, दूसरे वाले में यूज हुआ था, चलो इससे पहले हम ये मल्टीप्लाई हटाते हैं। पहले वाले में 2 यूज हुआ 1 टाइम, 3 यूज हुआ 1 टाइम, दूसरे वाले में 3 यूज हुआ 1 टाइम और 5 यूज हुआ 1 टाइम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नंबर लेंगे, नंबर हम लेंगे 2 3 5, और 2 का कौन सा लेंगे, हाईएस्ट, 2 हाईएस्ट कुछ है ही नहीं, 2 ही है ये। अब इस 3 में कौन सा लेंगे, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई भी ले लो, और 5, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 30, ये हमने बता दिया था आपको। फाइंड एलसीएम 4 9 6 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये हमने निकाला था इससे पहले, तो ये वाला नहीं निकाल के हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 और 3 का एलसीएम निकालना है, सबसे सरल है ये क्वेश्चन। इसमें एलसीएम निकालना है 7 और 3 का एलसीएम। अब 7 का फैक्टर क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, 7 ही होता है, किसी की टेबल में 7 आता नहीं है। 3 का भी कुछ नहीं होता है, खुद ही होता है। अब देखो पहले वाले में 7 यूज हुआ है 1 टाइम, दूसरे वाले में 3 यूज हुआ है 1 टाइम, तो नंबर कौन से यूज होंगे, तो 7 होगा, एक 3 होगा, और हाइस्ट पावर एक एक है, तो एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, 21 आंसर इसका आ जाएगा। चलिए 21, ठीक है। अब 5 और 10 का एलसीएम हमें निकालना है। देखिए 5 और 10 का कैसे निकालेंगे, फाइंड एलसीएम 5 एंड 10। 5 के फैक्टर 5 ही होता है, और कोई होता ही नहीं है। 10 का होता है, 2 से डिविजिबल है 10, 2 5 आर 10, इसको यहाँ लिख देंगे 2 को, फिर 5 बचा है, 5 का तो एक ही होता है, मल्टीप्लाई 5। अब देखिए नंबर कौन से यूज हुए हैं, पहले वाले में 5 हुआ है, दूसरे वाले में 2 हुआ है, तीसरे वाले में 5 हुआ है। कितने टाइम, ये एक टाइम हुआ है, ये भी एक टाइम, ये भी एक टाइम, तो नंबर कौन से लेंगे, 2 और 5, कोई भी ले लो क्योंकि सब में 1 1 ही है, 2 × 5, 10 इसका आंसर आ गया। यहाँ पर 5 भी की पावर 1 थी, यहाँ भी 1 ही थी, क्योंकि 1 ही टाइम यूज हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन है। अब है 9 और 12 का एलसीएम हमने फाइंड करना है। देख लेते हैं दोबारा, फाइंड एलसीएम ऑफ 9 एंड 12। देखो 9 3 से जाता है, 3 3 जार 9, पहले तो हम 3 लिख देंगे, फिर बचा 3 है, 3 किससे डिविजिबल ही नहीं है एक अपने के अलावा, तो 3 3 जार 9। हमें ये भी चेक करना है कि मल्टीप्लाई करके देख भी लेना है 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम लेते हैं 12, 2 से होगा, 2 6 आर 12, आ जाएगा 6। अब ये आंसर 6 है, तो 6 को डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे टिक कर लेंगे, और इसको 2 लिखेंगे, क्योंकि 6 नहीं लिखेंगे, ये आ गया 2, 6 गलती से लिख दिया था, तो डिवाइड करके 2 आ गया, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब 6 है, 2 3 जार 6, ये 2 भी यहाँ लिख देंगे। अब लास्ट में 3 बचा है, तो 3 का 3 ही होता है। एक बार देख लेंगे, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, आंसर सही है। इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान डालेंगे, पहले वाले में 3 यूज हुआ है 2 टाइम,
दूसरे वाले में 2 यूज हुआ है 2 टाइम, तीसरे वाले में 3 यूज हुआ है 1 टाइम। 3 कितना यूज हुआ है, सिर्फ 1 टाइम यूज हुआ है। तो हम क्या क्या नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3। तो कौन सा 2 करेंगे, ये 2 तो एक ही है हमारे, 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 ये वाला, और 3 हमारे पास ये वाला है, 1 वाला नहीं करेंगे, बड़ा वाला लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। अब आंसर निकाल देंगे, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36 आंसर। अब मेन स्क्रीन पर चलते हैं। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है, एक छोटा सा नंबर है 10 और 15 का। फाइंड एलसीएम, नंबर है वो है 10 और 15। देखो 10 का हमने पहले निकाला था, फिर भी निकाल लेते हैं हम। 10 2 से डिविजिबल है, 2 5 आर 10, हो गया 2, यहाँ पर टिक कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब 5 बचा, 5 तो किसी से होता ही नहीं है खुद के अलावा। अब बचा है 15, 15 किससे होता है, 3 से, 3 5 आर 15, तो हम ये 3 लिख देंगे। अब ये किसी से नहीं होता है तो 5 लिख देंगे। इतना क्लियर। अब हम नंबर यूज क्या क्या हुए हैं, यहाँ 2 की पावर 1 यूज हुई है, 2 एक बार यूज हुआ है, 5 भी एक बार यूज हुआ है, 3 भी एक बार यूज हुआ है, 5 भी एक बार यूज हुआ है। सबको अलग अलग लिखेंगे, इस नंबर के साथ जो यूज हुआ उसको यहाँ पर, दूसरे नंबर को उसके आगे। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 ये वाला कोई भी ले लेंगे हम, एक ही जैसे हो जाएंगे। 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, स्क्रीन पे चलते हैं। देखो 9वां क्वेश्चन हमारा था, अब 10वां क्वेश्चन हमारा है 16 और 8। क्या लेना है हमने, 16 और 8 का एलसीएम फाइंड करना है। देखिए इसमें ले लेते हैं, स्क्रीन पर चले जाते हैं। 16 फाइंड एलसीएम 16 एंड 8। देखो 16 के फैक्टर क्या बनेंगे, पहले तो 16 2 से डिविजिबल है, 2 8 आर 16, 0, यहाँ पर आ गया 2, इसको टिक कर देंगे। अब बचा 8, 8 भी 2 से डिविजिबल है तो दोबारा 2 से डालेंगे, 2 4 आर 8, फिर 0, फिर आ गया मल्टीप्लाई 2, फिर 4 2 से और डिविजिबल है, 4 2 2 2 जार 4, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब लास्ट बचा है 2, अब इससे किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां, और यहाँ डिविजिबल भी 2 से ही होगा तो 2 कर देंगे। एक बार देख लेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, आंसर सही आ रहा है। यहाँ पर हमें चेक भी करना है कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसको एक छोटा सा इरेज कर लेते हैं इधर, 8 से, 8 को 2 से, 2 4 आर 8, 0, ये आ गया 2, बचा है 4, ये 2 2 आर 4, ये 2 भी यूज हो गया। अब बचा ये 2 है, ये 2 को ऐसे लिख देंगे। आंसर चेक करेंगे पहले, 1 2 3, यानी कि 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, करेक्ट। अब यहाँ 2 यूज हुआ है पहले वाले में, कितने टाइम, 4 टाइम। दूसरे वाले में 2 यूज हुआ है 3 टाइम, तो कौन सा लेंगे नंबर, 2 ही लेंगे, क्योंकि नंबर 2 ही 2 ही है, एक ही बार लेंगे। कौन सा वाला, 2 2 जार 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, आंसर। ठीक है, अब चले जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 और 8 हमने देख लिया है, अब एक एलसीएम निकालना है 3 4 5। देखो इनके कोई भी फैक्टर एक 4 का ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो
फाइंड एलसीएम क्या था, 3, 4 एंड 5। 3 को तो 3 लिखेंगे क्योंकि 3 और कोई टेबल में नहीं आता। 4 आता है, अभी देखा था हमने, 2 की टेबल में आता है, 2 × 2, 2 2 जार 4। 5 भी इसी में यूज नहीं। अब नंबर लिख देंगे, पहले वाले में 3 1 टाइम यूज हुआ है, यहाँ पर 2 2 टाइम यूज हुआ है, यहाँ पर 5 1 टाइम यूज हुआ है। नंबर कौन से लेंगे, तीनों लेंगे, तो 2 की पावर 2 लेंगे, मल्टीप्लाई 3 की 1 लेंगे और 5 की भी 1 लेंगे, तो आ जाएगा 4 × 3 × 5। तो 5 3 जार 15, 15 4 आर 60 आंसर। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम 12 और 18 का। किसका करना है, 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पर 12, यहाँ पर 18। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब पहले 12 के फैक्टर बनाएंगे। किससे डिविजिबल है 12, पहले तो 2 से है, 2 लिख देंगे और यहाँ टिक कर देंगे। अब बचा है 6, 6 भी 2 से डिविजिबल है, 0, फिर 2 लिख देंगे, फिर बचा कितना है 3। 3 को ऐसे लिख देंगे क्योंकि 3 इससे छोटा नहीं हो सकता, 6 तो हो सकता था तब हमने डिवाइड किया। ये बात चेक कर लेंगे, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। क्लियर है। अब थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, ये वाले पार्ट को। यहाँ पर आ गया 18 और जो 18 है वो 2 से डिविजिबल है 9 टाइम, 0 आ गया। अब बचा है 9, 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 जार 9। पहले इस 2 को लिखते हैं, फिर इस 3 को लिखते हैं, फिर बचा हुआ 3 है इसको लिख देंगे क्योंकि इससे छोटा हम नहीं कर सकते इसको। अब देखिए, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18। क्लियर है ना हमारा। अब आगे यहाँ से देखेंगे, पहले वाले में 2 यूज हुआ है 2 टाइम, 3 यूज हुआ है 1 टाइम, और यहाँ 2 यूज हुआ है 1 टाइम और 3 यूज हुआ है 1 2 टाइम। तो मल्टीप्लाई क्या क्या होगा, 2 और 3 होगा, बड़ा वाला होगा, इसको हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। आंसर 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। तो एलसीएम 12 और 18 का आ जाएगा 36 आंसर। अब हम इसको थोड़ा बाहर चलते हैं मेन बोर्ड पर। अब फाइंड एलसीएम है 2 6 एंड 8 का, इसे देख लेते हैं। एलसीएम है, फाइंड करना है 2 6 एंड 8 का। 2 का फैक्टर 2 ही होता है, 6 का फैक्टर 2 × 3 हमने बताया था, 8 का भी बताया था, 2 × 2 × 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ये करके बताए हैं नंबर, इसलिए हम यहाँ पर अभी नहीं कर रहे। तो पहले वाले में क्या यूज हुआ है, 2 1 टाइम यूज हुआ है, दूसरे वाले में भी 2 1 टाइम यूज हुआ है, 3 1 टाइम यूज हुआ है, और यहाँ 2 3 टाइम यूज हुआ है और नंबर यूज नहीं हुए। अब मल्टीप्लाई कौन सा होगा, एक तो 2 होगा, एक 3 होगा, क्योंकि दो ही नंबर यूज हुए हैं। तो 3 तो 1 टाइम होगा क्योंकि 3 एक ही टाइम लिखा है। 2 कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ 3 टाइम 2 है, तो हो जाएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 24, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। आंसर देख लेंगे इसका 24। अब एलसीएम फाइंड करना है 14 और 21 का।
इसको देख लेते हैं। फाइंड LCM नंबर गिवन 14 एंड 21। अब 14 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा 14, 2 7 आर 14, इसको टिक कर देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई, अब क्या बचा है 7, 7 तो किसी से नहीं होता है, 7 अपनी टेबल में आता है। अब आ गया 21, 21 किससे डिविजिबल है, 2 से तो नहीं है, 3 से है, क्योंकि इसको ऐड करेंगे 2 और 1 को तो 3 आता है, और 3 की टेबल में होगा ही, यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जितने भी नंबर है सबको जोड़ दो। अगर नंबर का एडिशन 3 की टेबल में आता है तो वह नंबर 3 से डिविजिबल होगा, यानी 3 से विभाजित होगा। 21 3 से विभाजित है, कितने टाइम है 7, 21 यहाँ आ गया 0, तो यह आ जाएगा 3, इसको यहाँ लिख देंगे, बचा 7 है, तो 7 तो प्राइम नंबर है। अब यूज क्या क्या हुआ है, देखो ऊपर वाले में 2 1 टाइम यूज हुआ है, 7 1 टाइम यूज हुआ है, नीचे वाले में 3 1 टाइम यूज हुआ है, 7 1 टाइम यूज हुआ है। तो क्या करेंगे, नंबर क्या क्या लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 3 और 7। कौन सा 2 लेंगे, एक ही 2 है, कौन सा 7 लेंगे, एक ही जैसे 7 है कोई भी ले लेंगे, और 3 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 7 2 जार 14, 14 3 जार 42, तो इसका ही क्या आ गया आंसर। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आंसर देख लेंगे, इसका आंसर आ गया 42। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम 25 और 10 का, इसको देख लेते हैं 25 और 10 का। फाइंड एलसीएम 25 और 10 का, आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहे मेरे साथ। देखो 25 क्या है, ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाता है, 3 से देखते हैं, 2 + 5 7, 7 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, 4 से भी नहीं जाता, 5 से जाता है, कितने टाइम जाता है 5 टाइम, इसको लिख देते हैं यहाँ। अब बचा है 5, 5 इससे छोटा हो ही नहीं सकता है, 10 का हम जानते ही हैं 2 से जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो यह आ जाएगा 2। अब बचा 5 है, तो 5 तो किसी से नहीं जाता है। अब नंबर क्या यूज हुए हैं, पहले में 5 2 टाइम यूज हुआ है, 2 1 टाइम यूज हुआ है, और 5 1 टाइम यूज हुआ है, तो नंबर मल्टीपल होंगे 2 और 5। कौन सा 5 होगा, ये वाला 5, क्योंकि ये बड़ा है, मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से ही देख लेते हैं, 5 2 जार 10, 10 5 7 50, यहाँ से देखो 5 5 7 25, 25 2 जार 50, इसका आ गया आंसर। अब इधर देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, हमने 18 और 24 का क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड एलसीएम नंबर 12 एंड 18, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 18 लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे। 18 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 18 सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, सबसे पहले 2 से ही शुरू करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, फिर 9 आ गया, बचा 9 था, यहाँ आंसर 9 3 से हो जाएगा, तो 3 लिख देंगे। अब बचा 3 है, तो 3 किसी से नहीं होता है, तो 3 ऐसे लिख देंगे। ये बात चेक कर लेंगे, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, ठीक है। अब 12 का निकालते हैं, इसको हम यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर 12 का निकालते हैं, तो 12 किससे डिविजिबल है, 2 से फर्स्ट 6, 12 0, तो ये 2 लिख देंगे, ये वाला 2, अब 6 बचा है, 6 फिर 2 से है, कितने टाइम है 3 टाइम है, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इसको टिक कर देंगे,
अब बचा 3 है, 3 को ऐसे लिख देंगे। ये जो है ऐसा एक आ गया है। अब पहले वाले में क्या यूज हुआ है, 2 की पावर 1, 2 एक बार यूज हुआ है, 3 2 बार यूज हुआ है, और यहाँ 2 2 बार यूज हुआ है, और 3 1 टाइम यूज हुआ है। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 और 3 ही होगा, क्योंकि दो ही नंबर यूज हुए। कौन सा 2 होगा, ये वाला 2, और 3 कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये इसकी पावर ज्यादा बड़ी है। तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो क्या जाएगा, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 2 जार 36। ठीक है, कितना, 12 और 18 का। अच्छा, इसने पूछा था 18 और 24 का पूछा था, 12 का नहीं पूछा था। तो इसको हम दोबारा करके देखेंगे, उसका तो कितना आएगा, 24 आएगा। 18 और 24 था ये नंबर। दोबारा देख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया हमारा 12 और 18 वाला। तो अब क्या है, 18 और 24 है, हमने वो इसको 12 में लिख दिया था। अब देखते हैं 18, 18 के तो हमने निकाले थे, 18 का 2 3 3 पहले निकाले थे, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18। अब निकालते हैं 24 का। 24 डिविजिबल है 2 से, तो पहला 2 यहाँ लिख देंगे। फिर 12 आ रखा है, 12 फिर 2 से डिविजिबल है, 2 6 आर 12, फिर ये 2 को यहाँ लिख देंगे। फिर जो आंसर आ रखा है 6, ये 2 से फिर डिविजिबल है, 2 3 जार 6, ये 2 को यहाँ लिख देंगे, और बचा है 3। अब 3 तो छोटा नहीं हो सकता इससे, तो 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। पहले वाले में 2 1 टाइम यूज हुआ है, 3 2 टाइम यूज हुआ है, यहाँ पर 2 3 टाइम यूज हुआ है, और 3 यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 3 1 टाइम यूज हुआ है। अब मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 और 3 ही होगा, लेकिन कौन सा होगा, सबसे बड़ी नंबर। 2 का सबसे बड़ा नंबर 3 टाइम है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 का 2 टाइम है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 3 जार 72। आ गया आंसर। आंसर चेक कर लेंगे, 72। अब फाइंड एलसीएम 11 और 13 का करना है। सरल है, फाइंड एलसीएम कितना था, एक बार देख लेते हैं। पिछली बार जो है क्वेश्चन गलत हुआ था हमारा। 11 13 13 11, देखो इनके कोई फैक्टर ही नहीं होते, न 2 से डिविजिबल है, न 3 से है, न 5 से है, न 7, किसी से नहीं है। तो इसमें 13 लिखेंगे, इसमें 11 लिखेंगे। पहले वाले में 13 1 टाइम यूज हुआ है, दूसरे वाले में 11 1 टाइम यूज हुआ है। तो क्या करेंगे, दो मल्टीप्लाई होंगे, 13 मल्टीप्लाई 11, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आंसर निकल जाएगा। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं, हमें पता होना चाहिए। 3 1, फिर 3 1, 3 1 4 3, 1 4 3, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 4 3। यहाँ पर नंबर डिविजिबल है ही नहीं, सीधे मल्टीप्लाई। अब 18th क्वेश्चन हम देखते हैं, 20 और 30। फाइंड एलसीएम, एलसीएम कितना था, 20 एंड 30। हम यहाँ नंबर भूल जा रहे हैं, वहाँ क्वेश्चन अलग हो जा रहा है। तो 20 किससे डिविजिबल है, 2 से, कितने टाइम, 10 टाइम। तो पहले 2 आ गया, इसको लिख देंगे, फिर 10 आ गया, फिर 2 से करेंगे, 2 5 10, फिर ये 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे
5, क्योंकि 5 इससे छोटा नहीं हो सकता है। एक बार चेक कर लेंगे 20 आ रहा है नहीं आ रहा है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 आ गया। अब 30 के बनाते हैं, ऐसे ही इसको यूज कर लेते हैं पहले। तो 30 किससे डिविजिबल है? 2 से। कितने टाइम? 2 1 आर 2, फिर माइनस करेंगे 1, फिर आ जाएगा 0, फिर 10, फिर आ जाएगा 15। तो ये 2 ले लिया हमने। मल्टीप्लाई, अब 15 किससे मल्टीप्लाई है? 3 से है। ये आंसर आया है 15। कितने टाइम? 5 टाइम। ये 3 लिख देंगे, फिर 5 भी लिख देंगे, क्योंकि ये इससे छोटा नहीं हो सकता। अब नंबर क्या यूज हुए हैं? पहले लाइन में नंबर हुआ है 2 2 टाइम यूज, 5 1 टाइम यूज, इधर 2 1 टाइम, इधर 3 1 टाइम और 5 1 टाइम, ऐसे यूज हुआ है। तो मल्टीप्लाई क्या क्या होगा? एक तो 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा। 3 टाइप के नंबर यूज हुए। 2 कौन सा यूज होगा? ये वाला होगा, बड़ा वाला। 3 कौन सा? 3 तो एक ही है। 5 इन दोनों में से कोई भी ले लो, सेम है। तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60। आंसर। तो इसका 60 आंसर आ जाएगा। अब एक एलसीएम है 6 8 और 12 का एलसीएम लेना है। किसका लेना है? एलसीएम 6 8 12। देखिए इसको अभी सीधे करेंगे, क्योंकि हमने लगभग कई बार निकाल दिए। ये वाला हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जार 6। ये लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 6। 12 को हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। ये हमने आंसर निकाल दिया। ये हम यहाँ पर क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि ये कई बार कर चुके हैं। पहले वाले में 2 1 टाइम यूज हुआ है, 3 1 टाइम यूज हुआ है, यहाँ 2 3 टाइम यूज हुआ है दूसरे वाले में, और यहाँ 2 2 टाइम यूज हुआ है और 3 1 टाइम। तो मल्टीप्लाई कौन से नंबर होंगे? 2 और 3। कौन से 2 3? एक तो ये वाला, 3 तो एक ही जैसा है सब जगह। तो ये आ जाएगा 2 2 2, 3 टाइम लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। आंसर। हिंदी में बोल रहे हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24। थोड़ा ये हिंदी माध्यम के बच्चे थोड़ा जो टेबल आदि हैं उसे बोलने का प्रयास करें। आ जाएगा 24, हमारा आंसर आएगा। अब फाइंड एक एलसीएम करना है हमने 9 15 और 25। फाइंड एलसीएम 9 15 एंड 25। देखो 9 के फैक्टर हमने बनाए थे 3 मल्टीप्लाई 3, 15 के फैक्टर भी बनाए थे 3 मल्टीप्लाई 5, इससे छोटे नहीं हो सकते हैं। और 25 के भी बनाए थे 5 मल्टीप्लाई 5। बार बार ये यहाँ बनाने से ऐसा होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए पहले वाले में 3 2 टाइम यूज हुआ है, ये आप समझते ही हैं, ठीक है। दूसरे वाले में 3 1 टाइम यूज हुआ है, 5 भी 1 टाइम यूज हुआ है। तीसरे वाले में 5 2 टाइम यूज हुआ है। तो ये तो हमें पता चल गया कि हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे? एक तो 3 को करेंगे, 5 को करेंगे। कौन से 3 को करेंगे? ये वाले 3 को, ये वाले 5 को। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5 5 जार 25, 25 3 जार 75, और 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम।
225। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं कितना है। 225 हमारा आंसर आ गया। अब हमने ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी सरल है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है। अब 5, 15, 20 LCM 5, 15 और 20 का निकालना है। 5 को तो 5 ही लिखेंगे, 15 को हम लिख देते हैं 3 × 5, ये हमने लिखा था, और 20 को हम लिखते हैं 2 × 2 × 5। ये हम पहले देख चुके हैं, इसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। तो पहले वाले में 5 वन टाइम यूज हुआ है, 3 वन टाइम यूज हुआ है, 5 वन टाइम यूज हुआ है, 2 टू टाइम यूज हुआ है। अब तीसरे वाले में देखो 2 टू टाइम यूज हुआ है, यहाँ पर 5 वन टाइम यूज हुआ है। यानी कि 3 जगह हमने 5 लिख दिया, यहाँ पर वन टाइम, यहाँ पर भी वन टाइम और यहाँ पर भी वन टाइम। अब क्या करना है, 2 × अब 2 कौन सा, यही वाला है, 2 तो हमारे पास एक ही है, मल्टीप्लाई 3 कौन सा, 3 भी एक ही है, और 5 भी एक ही है, क्योंकि ये भी 1 है, 5 की पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, 5। इसको देख लेंगे, 5 पीछे से ही कर लेते हैं, 3 5 × 15, 15 2 × 6, 15 2 × 30, 30 2 × 60 आंसर आ गया। मेन बोर्ड पर चलते हैं। ये है 7, 14 और 28। 7, 14, 28। इसमें ध्यान से देखना, पहले 7 लेना है, फिर 14 लेना है, फिर 28 लेना है। 7 का तो 7 ही होता है, 7 प्राइम नंबर है। 14 देखते हैं, 2 से डिविजिबल है, 2 7 आर 14। ये 2 को यहाँ लिख देते हैं, बचा 7 है तो 7 ऐसे लिख देंगे, 7 इससे छोटा नहीं हो सकता। अब 28 को देखते हैं, 2 से डिविजिबल है, 2 1 आर 2, फिर 8, 2 4 आर 8, ये आ गया 2 × ये वाला 2 ले लो। अब 14 तो हमने कर भी रखा है, दोबारा कर लेते हैं, 2 से होगा, 2 7 आर 14 × 2 × 7, क्योंकि 7 इससे छोटा नहीं होगा। अब इधर देखिए, 7 7 2 × 14, 2 2 × 4, 4 7 आर 28। क्लियर। अब पहले वाले में क्या यूज हुआ है, 7 एक वन टाइम यूज हुआ है। दूसरा वाला देखते हैं, 2 वन टाइम, 7 वन टाइम। तीसरे वाले में 2 टू टाइम और 7 वन टाइम। तो मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 2 और 7। 2 कौन सा होगा, बड़ा वाला, और 7 होगा, कोई भी ले सकते हैं। यानी जब हम एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले इसे छोटे भागों में देखेंगे, फिर देखेंगे पहले वाले में कौन सा यूज हुआ है, दूसरे वाले में कौन सा यूज हुआ है, तीसरे वाले में कौन सा नंबर ज़्यादा यूज हुआ है, सबको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। फिर देखेंगे कौन से नंबर हमने मल्टीप्लाई करने हैं, जिनकी ज़्यादा पावर है। ठीक है, 7 कोई भी ले लो इन दोनों में से, फिर आ जाएगा 2 2 × 4, 4 7 आर 28। ये आ गया हमारा आंसर। 28 बी आंसर है इसका, बी आंसर आ गया। अब 8 9 21 का हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। काफी लंबा एलसीएम है, देखिए। ठीक है, इसको कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। 8 9 21 फाइंड एलसीएम। 8 को क्या लिखेंगे, पहले ही बता रखा है, 2 × 2 × 2 लिख दिया। 9 को क्या लिखेंगे, 3 × 3। 21 को क्या लिखेंगे, 3 × 7।
क्योंकि ये 21 भी हमने किया था इससे पहले। तो यूज क्या हुआ है पहले वाले में, यूज क्या हुआ है, टू यूज हुआ है, कितने टाइम हुआ है, 3 टाइम। हर का अलग अलग लिखेंगे। जैसे 8 है, 8 में 2 का 3 टाइम। 9 है, इसमें 3 यूज हुआ है 2 टाइम। और फिर अब 21 का देखेंगे, 21 में 3 और 7 यूज हुआ है। एक तो 3 1 टाइम हुआ है, 7 भी 1 टाइम हुआ है। तो कौन सा नंबर मल्टीपल होगा, एक तो ये, एक ये, एक ये, क्योंकि ये वाला 3 नहीं होगा, ये कम पावर वाला है, ज्यादा पावर वाला चाहिए। तो हो जाएगा 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7। तो यहाँ से शुरू करते हैं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 3 जार 72। यहीं से देखो, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 2 जार 36, 36 2 जार 72। अब बचा है 7, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। 7 2 जार 14, कैरी 1, 7 7 सा 49, 50, 504। इसका क्या जाएगा आंसर। 504। तो एलसीएम में हर प्राइम की हाईएस्ट पावर लेनी चाहिए। कोई जो छोटे छोटे नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो कल हमने टेबल मेथड से एलसीएम निकाला, आज हमने जो है हाईएस्ट जो पावर मेथड से टेबल निकाला। कल हम डिवाइड मेथड से भी टेबल बताएंगे। लेकिन हमें एलसीएम आना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में मेनली जो सैनिक स्कूल की जो परीक्षा है उसमें एलसीएम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अभी फ्रैक्शन आएंगे, फ्रैक्शन के जो है प्लस आएंगे, माइनस आएंगे, तो वहाँ पर ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो हमें ये हर मेथड से आना चाहिए, जिससे कि हम इसे आसानी से क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो कल की वीडियो में हम ये बताएंगे कि जो डिवीजन मेथड है, भाग विधि से हम कैसे एलसीएम को फाइंड करेंगे।